हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फिलहाल तो क्वार्टर टू के रिजल्ट का सीजन जारी है, ठीक है। एंड बहुत सारे कंपनी के नंबर आ रहे हैं और इस वीडियो की बात करें तो हम लोग एक कंपनी को कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, जिसका नाम है टाटा पावर। यस, टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद नंबर देखने को मिल चुके हैं। सो आज के दिन का रिएक्शन की बात करें उसके पहले तो आप देख सकते हो कि एकदम नॉर्मल सा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बोला कि 3:30 बजने के बाद नंबर आए हैं, तो जो भी रिएक्शन रहेगा कि मार्केट को इनके नंबर अच्छे लगे कि नहीं लगे, वो कल हम लोग को जैसे ही बाजार खुल जाएगा तभी पता चल जाएगा। तो चलिए टाटा पावर के नंबर को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, कंपनी के नंबर्स को यहाँ पे मैंने ओपन किया। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो टाटा मोटर रहता है, देन टाटा पावर रहता है, इनके नंबर्स पढ़ना ना भाई बहुत टफ काम होता है। इसमें इतने सारे एडजस्टमेंट रहेंगे, इतने सारे एडजस्टमेंट कि मतलब ओवरऑल एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसा है उसको डिटरमाइन करना बिजनेस लेवल एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें काफ़ी 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 मुश्किल हो जाता है। इतने सारे एडजस्टमेंट, इतने सारे नोट्स टू अकाउंट्स इसमें भरे पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जब भी आप टाटा मोटर या फिर पावर के नंबर स्टडी करते हो, ठीक है, काफ़ी टफ होता है, ठीक है, पढ़ना। ये मैं पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा। बट चलिए, जितना हो सके हम लोग बेसिक चीज़ों के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड एक हिडन पॉइंट भी होता है दोस्तों टाटा पावर के नंबर पढ़ते वक्त, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते सबसे पहले कंसोलिडेटेड नंबर है सितंबर, जून, सितंबर का क्वार्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा हुआ रहता है और जितने भी फिगर्स है वो सभी हम लोग को यूजुअली इसमें करोड़ में ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉप लाइन के साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए शुरुआत में ही आप लोगों को नोट नंबर्स के साथ देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं इसमें, बट फिर भी जितना हो सके हम लोग रफली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कितना है टोटल इनकम इस वक्त का? 16,210 करोड़। मैं लिख रहा हूँ उतना आप ध्यान भी दोगे, अच्छे से सुनोगे, आपको समझ में आएगा। 3 महीने पहले कितना था? तो 3 महीने पहले यहाँ पे था दोस्तों 17,540 करोड़ और एक साल पहले 16,029 करोड़। तो आप देख सकते हैं 16,029 करोड़, 16,210 करोड़ हुआ। साल भर का परफॉर्मेंस अच्छा है। बट क्वार्टरली बात करें 17,500 करोड़ था, वो गिरकर हो चुका है 16,210 करोड़। ये तो शुरुआत है, ठीक है। इनकम हम लोग को ईयरली बढ़ते हुए देखने को मिले, बट क्वार्टरली थोड़ी सी डाउन होते हुए देखने को मिल रही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। इतना कमाई करने के लिए कितना खर्चा किया है तो वो भी आप देख सकते हो। लगभग 14,000 करोड़ का खर्चा किया है इस क्वार्टर की बात करें तो। लास्ट क्वार्टर में 15.8 मतलब 15,500 करोड़ के आसपास का खर्चा किया था, उससे भी ज़्यादा था। और एक साल पहले 14,700 करोड़ के आसपास का खर्चा उन्होंने किया था। सो ठीक है भाई, इनकम से खर्चे हटा देंगे, प्रॉफिट बचेगा या फिर लॉस बचेगा। तो आप देख सकते हैं बिना एडजस्टमेंट का अगर हम लोग प्रॉफिट की यहाँ पे बात करें, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका टाइटल भी देख लेना कैसे लिखा हुआ रहता है कि प्रॉफिट, पॉइंट नंबर 3 देखो, प्रॉफिट और लॉस बिफोर डेफर्ड बैलेंसेस, एक्सेप्शनल आइटम, टैक्स, उसी के साथ साथ जो एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर जो होते हैं कंपनी के, ठीक है, उनको बिना कंसिडर किए आप देख सकते हैं उसके पहले का प्रॉफिट, बिफोर प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट कितना है थोड़ा सा मैं जूम करके बोल देता हूँ। ये देखो 2128 करोड़, ठीक है, ये बिना एडजस्टमेंट का प्रॉफिट है। 3 महीने पहले कितना था? 1684 करोड़ और एक साल पहले 1274 करोड़। मतलब आप कह सकते हो 1275 का प्रॉफिट हो गया है 2100 करोड़ के ऊपर, और 1684 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है 2100 करोड़ का, ठीक है। मतलब कंपनी का जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है प्रॉफिट का, वो क्वार्टरली ईयरली काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि इसमें आपको बहुत सारे ढेरों सारे एडजस्टमेंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आप बाद में देख सकते हो कि आप लोगों को एक एक करके चीज़ें वो यहाँ पे नोट डाउन कर दी जा चुकी है, ठीक है। अभी काफ़ी लोग ये पूछते भी सर ये एडजस्टमेंट क्या होते हैं, ऐसा वैसा क्या होता है करके। तो दोस्तों उसके लिए तो आप लोगों को फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियस जैसी वो जो चीज़ें होती है हायर फाइनेंस लेवल की, ठीक है, कोई अगर सीए अगर कर रहा होगा तो उसको ये सारी चीज़ें पता होगी। और मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगा वो चीज़ें भी पढ़ना और उसको इंटरप्रेट करना एक इंडिविजुअल के लिए काफ़ी मुश्किल बात होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों आगे, अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं तो डायरेक्टली अभी एक काम कर लेते हैं, टैक्स पे करने के बाद का ही प्रॉफिट देख लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो प्रॉफिट हम लोगों ने देखा उसके बाद और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद भी आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल रहा है आपको, ठीक है, ये वाला। यस, एनपीबीटी लिखा है। उसके बाद टैक्स हटने के बाद फाइनल प्रॉफिट अभी हम लोग देख लेते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 11, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड और द ईयर। तो वो कितना है, जूम कर लेते हैं वापस। चलो तो दोस्तों ये है प्रॉफिट फाइनली 1,093 करोड़। क्वार्टरली कितना था पहले?
करोड़ के आसपास, 1100 से भी ज़्यादा, और यहाँ पे 1017 करोड़। तो 1017 करोड़ कितना हो गया, 1093 करोड़। तो ईयरली ठीक है। क्वार्टरली बात कर ले तो 1188 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 1093। तो क्वार्टरली डाउन देखने को मिल रहा है। ये हम लोग फाइनल NPAT टैक्स देने के बाद के प्रॉफिट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्वार्टरली ठीक है, ईयरली डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रेवेन्यू की भी शुरुआत ऐसी ही थी कि कंपनी का टॉप लाइन की बात कर ले तो ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस था, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन था। ठीक है, थोड़ा सा डाउन मतलब ऐसा सूली पे नहीं चढ़ाना होता है कि चलो सब कुछ खत्म, ताला लग गया, क्योंकि जो एक बिगनर होता है वो ऐसे ही सोचता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ ही तबाह हो गया करके। अरे ऐसा कभी नहीं होता है, दुनिया में कोई भी चीज़ आपको 100% परफेक्ट नहीं मिलेगी। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जो हमारा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, कि अगर आपको ये बीमारी लग गई शेयर बाजार में कि 100% परफेक्शन की, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। 100% परफेक्शन मतलब क्या कि नंबर अच्छे मतलब भागना ही चाहिए, नंबर खराब मतलब गिरना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और हर वक्त नंबर अच्छे आने चाहिए। 10 बार अच्छे नंबर आ गए, एक बार खराब आ गया तो कंपनी तबाह हो गई। 10 बार सेंचुरी लगा दो, एक बार 0 पे आउट हो गया तो प्लेयर खराब हो गया, टीम से निकाल दो। ऐसा अगर हम लोग पोर्टफोलियो बनाने जाएंगे तो भाई टीम में तो कोई प्लेयर बचेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए तो हम लोगों ने हमेशा सीखा है क्या, एवरेज परफॉर्मेंस को कंसिडर करना होता है। तो चलिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट तो देख लिया, अभी अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके बाद कितने सारे एडजस्टमेंट होते हैं। ठीक है, सो ईपीएस किधर चला गया, चलो नीचे हम लोगों को ईपीएस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट नंबर 16। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ये ईपीएस कितना है, 3.68 का ईपीएस है, 3.90 एंड 2.93, मतलब जो ओवरऑल सिनेरियो वैसा ही रहा। ईयरली ईपीएस अच्छी तरीके से बढ़ा है। क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये ईपीएस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ओवरऑल अगर हम लोग टाटा पावर के नंबर की अगर बात कर ले तो ईयरली ठीक परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है, बट क्वार्टरली हम लोग को डाउनफॉल फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट को आप लोग नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो अनुमान था बाजार का वो कितना था प्रॉफिट को लेके, जो फाइनल प्रॉफिट हम लोगों ने देखा था, वो प्रॉफिट का अनुमान था दोस्तों 1050 करोड़ के आसपास। कितना, 1050 करोड़, बट यहाँ पे एक्चुअल में कितना है, 1093 करोड़। तो ये एक शॉर्ट रेंज वाली कहानी में ट्विस्ट वाली खबर यहाँ पे हो सकती है। वैसे तो क्वार्टरली डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ईयरली अच्छा है, बट एक्सपेक्ट किया गया था क्वार्टरली गिरेगा बट 1050 करोड़ तक, बट यहाँ पे गिरा तो है बट कितना, 1093 करोड़ तक, मतलब अनुमान से थोड़ा लिटिल बिट प्रॉफिट थोड़ा ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये एक पॉइंट आप नोट करके चल सकते हो। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों हिडन पॉइंट के ऊपर। हिडन मतलब वैसा हिडन नहीं है, अगर आप बिजनेस को समझते हो तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए टाटा पावर जो एक कंपनी है ना, नॉर्मली पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ये जो इनके घिसे पिटे बिजनेस है, इसके ऊपर सरकार का बहुत बड़ा कंट्रोल है। तो इससे ये कंपनियां कोई बड़ा पैसा नहीं छाप सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपको 24 घंटे चाहिए, ठीक है, बट कंपनी अपना मनमानी करके पैसा यहाँ पे छाप नहीं सकती। ठीक है, सरकार के कंट्रोल में आ जाती है। तो जो इनके पुराने बिजनेस थे, इसी चीज़ के चलते टाटा पावर लगातार 12 साल नीचे ही चल रहा था, बट सडनली क्यों तेजी आई, तो उसके पीछे का रीज़न था यस, रिन्यूएबल एनर्जी, आरई। इस सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, आरई बोले तो रिन्यूएबल एनर्जी, ये वाला जो सेगमेंट है, इसने बहुत सारे पावर वाली कंपनीज को एक बहुत बड़ा जीवनदान दिया है। क्योंकि ये अभी भी अगर देखा गया तो उस हिसाब से सरकार के कंट्रोल में बड़े स्तर के ऊपर है नहीं, क्योंकि अभी तक ये उतना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये कंपनीज में जो हम लोग को टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिले, इनकी चार्ट पैटर्न ऐसे घूमते हुए देखने को मिले हैं, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस के चलते हुए है। तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस को स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। ठीक है, तो चलिए आ जाते सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को आप देख सकते हैं दोस्तों, तो उसमें रिन्यूएबल सेगमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे। रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल कितना है, तो झूम कर ले, तो ये दोस्तों इस वक्त की कमाई कितनी हुई है रिन्यूएबल से, सो 1913 करोड़ की कमाई हुई है, जो कि 3 महीने पहले 2,25,000 करोड़ की कमाई हुई थी, और एक साल पहले तो 2,145 करोड़ की। मतलब रिन्यूएबल स्पेस की बात कर ले, ईयरली एंड क्वार्टरली दोनों साइड से हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर ही टाटा पावर को मतलब कंसिडर करते हैं कि जाना है कि नहीं जाना है करके, तो उनके लिए ये वाला एक पॉइंट डिसअपॉइंटमेंट वाला ज़रूर हो सकता है। ठीक है, बट नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ने के लिए काफ़ी सालों साल लगेंगे, ये डिकेड्स लगने वाले हैं। डिकेड्स मतलब एक डिकेड मतलब 10 साल। तो ये एक पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो कभी प्लस कभी माइनस इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल टाटा पावर के नंबर को हम लोगों ने कवर यहाँ पे कर लिया। हाँ, काफ़ी मुश्किल रहता है, आधे लोग तो बीच में से ही भाग जाते हैं, वीडियो देखते देखते सर में दर्द करना स्टार्ट हो जाता है, फिर भी कुछ लोग पढ़ने की कोशिश तो यहाँ पे करते रहते हैं। सो कैसे रहे ओवरऑल नंबर, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि कंपनी का टॉप लाइन रेवेन्यू हम लोग को ईयरली अच्छा देखने को मिला, बट क्वार्टरली डाउनफॉल नजर आया है। यही चीज़ बाद में फाइनली
जो प्रॉफिट होता है उसमें भी नजर आया सेम वही पैटर्न, ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली डाउनफॉल है। एंड अर्निंग पर शेयर की भी बात करें सेम वही चीज़, ईयरली अच्छा है बट क्वार्टरली डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर इसमें अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट अगर हम लोगों को पकड़ना है तो आप बस वो एक ही पॉइंट पकड़ सकते कि कंपनी का प्रॉफिट गिरेगा, अनुमान लगाया था कि 1050 करोड़ तक, बट वो गिरा इतना नहीं गिरा, 1093 करोड़ यहाँ तक हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला। बस ये एक ही शॉर्ट रेंज वाली एक ठीक ठाक पॉइंट हम लोग को खबर देखने को मिली है। एंड तीसरी भी अगर हम लोग बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो सेगमेंट है उसमें तो क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली दोनों तरफ से गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो नेगेटिव पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट एक ही है कि कंपनी का प्रॉफिट फॉलो के 1050 एक्सपेक्टेशन था वो 1093 के आसपास हम लोग को देखने को मिल चुका है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा कि कल के दिन टाटा पावर इस शेयर में इस रिजल्ट का क्या इंपैक्ट देखने को मिल जाता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।